दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विशाल तिवारी और आप बेस्ट एंड पॉइंट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के डेट में बहुत सारे लोग मेरे पास एक कमेंट कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड बताओ जिस क्रेडिट कार्ड का ना ही यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी देना पड़े, ना ही यहाँ पे आपको एनुअल फी देना पड़े, साथ में गई बिना इनकम प्रूफ के कोई भी क्रेडिट कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री मिले। तो फाइनली गई आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक से आने वाली लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक 2023 में एक न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च की है, जिस क्रेडिट कार्ड का ना ही यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी देना है, ना ही यहाँ पे आपको एनुअल फी देना है, और गई ना ही यहाँ पे आपसे बैंक किसी भी प्रकार की इनकम प्रूफ लेती है। और गई सबसे बड़ी खासियत इस क्रेडिट कार्ड के साथ ये है कि इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए आपको आईडीबीआई बैंक की ब्रांच विजिट नहीं करनी होती है। आप घर बैठे आप अपनी मोबाइल फोन या लैपटॉप से मात्र 5 मिनट के अंदर में इस क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड जैसे ही कंप्लीट अप्लाई होती है 7 से 8 दिन के अंदर में बाई पोस्ट के माध्यम से आपके एड्रेस पे कंप्लीट एक क्रेडिट कार्ड डिलीवर हो जाती है। देखिए दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड की रिवार्ड्स के बारे में बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड रिवार्ड्स की दुनिया में यहाँ पे मार्केट में तहलका मचा के रखी है। तो फाइनली अगर आपको भी एक बेस्ट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की तलाश है, जिस क्रेडिट कार्ड की ना ही यहाँ पे आपको एनुअल फी देना पड़े, ना ही यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी देना पड़े, तो फाइनली आप आईडीबीआई बैंक की एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपको ये बैंक किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करेगी, इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके बताया है। साथ में गई यहाँ पे मैंने ट्रैक स्टेटस भी करके आपको दिखाया है, यानी कि गई आप अपनी क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद से आप कैसे ट्रैक करके आप पता करेंगे कि अभी हमारी क्रेडिट कार्ड कहां तक पहुंची है और आपकी क्रेडिट कार्ड कितने दिन के अंदर में आपके एड्रेस पे कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाती है। तो फाइनली गई अगर आपको भी एक बेस्ट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की तलाश है तो आप जो है आईडीबीआई बैंक की एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। चलिए गई वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम सीख लेते हैं कि आईडीबीआई बैंक की क्रेडिट कार्ड हमें कैसे मिलेगी। देखिए दोस्तों, आईडीबीआई बैंक की लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सबसे पहले आप अपनी मोबाइल फोन या लैपटॉप में एक क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और गई वहां पे सर्च करेंगे आईडीबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। देखिए दोस्तों, आप जैसे ही लिख करके सर्च करेंगे आईडीबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, फाइनली गई आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है और गई यहाँ पे आपको एक नीचे वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि www.idbibank.in है, और गई इसी के बगल में यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की एक बटन देखने को मिलेगी। फाइनली गई यहाँ पे आप जो है इसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देंगे, या फिर गई आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आने में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फाइनली गई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक लिंक मिलेगी। फाइनली गई उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देंगे, यहीं से आपको अपने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे आने के बाद फाइनली गई आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की एक ऑप्शन देखने को मिलेगी और गई आईडीबीआई बैंक जितने भी प्रकार की क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जैसे गई यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड, साथ में गई यहाँ पे आपको प्रीमियम प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे विंगीज क्रेडिट कार्ड, और गई यहाँ पे आपको एस्पायर प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड। आपको बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो आईडीबीआई बैंक यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और गई यहाँ पे सारे क्रेडिट कार्ड के नीचे यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ की एक बटन देखने को मिलेगी। फाइनली गई यहीं से आप इस क्रेडिट कार्ड को कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं। बट गई यहाँ पे हम ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाले हैं जो क्रेडिट कार्ड आईडीबीआई बैंक की बेसिक क्रेडिट कार्ड होगी, यानी कि गई यहाँ पे ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री हो और गई ये क्रेडिट कार्ड यहाँ पे सारे लोग को मिल जाए। यानी कि गई यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एस्पायर प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट गई कोई भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ पे आप नाउ मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यानी कि उस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी क्या है, उसकी रिवार्ड फंड्स क्या है, यहाँ पे उसकी चार्जेस क्या है, ये सारी चीजें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो फाइनली आप जैसे ही नाउ मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आईडीबीआई बैंक की एस्पायर प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जैसे गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ की एक बटन देखने को मिल गई, यहीं से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गई आपको बताया गया है कि फ्यूल परचेज वेव की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे अट्रैक्टिव लॉयलिटी पॉइंट्स एंड रिवार्ड प्रोग्राम की फैसिलिटी आपको इस कार्ड के साथ देखने को मिल जाती है। और भी गई इस कार्ड की कंप्लीट फीचर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिससे आप कार्ड किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें बताया गया है। आप फाइनली चाहें तो इस रीडिंग करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री मिलती है। इस क्रेडिट कार्ड को आपको किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं देनी होती है।
यहाँ पे फाइनली गाइज आप देख सकते हैं इनकी ज्वाइनिंग फी यहाँ पे नील है, इस क्रेडिट कार्ड की यहाँ पे एनुअल फी भी यहाँ पे नील है, और गाइज यहाँ पे रिन्यूअल फी भी आपको जो है नील देखने को मिलते हैं। यानी कि गाइज यहाँ पे नील की मतलब जीरो होती है। आपकी क्रेडिट कार्ड अगर कहीं पे गुम हो जाती है, फाइनली गाइज आप अपने क्रेडिट कार्ड को फिर से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे उस क्रेडिट कार्ड की चार्जेस भी आपको नहीं देनी होती है। अब देखिए गाइज इस क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कौन सी लोगों को एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। देखिए गाइज यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपकी उम्र जो है 21 साल से लेकर के और 60 साल के बीच में है तो आपको एक क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर गाइज अगर आपकी उम्र जो है 65 साल तक है और गाइज आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपको भी एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगी। उसके बाद गाइज यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपकी रेसिडेंशियल जो है इंडियन है तो आपको जो है बहुत ही आसानी से एक कार्ड देखने को मिलती है। देखिए गाइज यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है, यहाँ पे आपको इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी। यहाँ पे देखिए आईडी प्रूफ में आपको जो है वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ पे किसी भी एक डॉक्यूमेंट को आप दे सकते हैं। उसके बाद से गाइज यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रूफ के बारे में बताया गया है कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है या फिर टेलीफोन बिल पेमेंट है या फिर गाइज यहाँ पे पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, तो आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे आप जो है लेटेस्ट 3 मंथ की यहाँ पे सैलरी स्लिप दे सकते हैं, या फिर गाइज यहाँ पे 3 मंथ की आप जो है बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब देखिए गाइज हम बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करनी है। देखिए गाइज यहाँ पे बताया गया है कि आपकी क्रेडिट कार्ड कुल 3 स्टेप में ओपन होती है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे कौन कौन सी 3 स्टेप है चलिए हम गाइज देख लेते हैं और हम देख लेते हैं कि हम अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। फाइनली गाइज इस पेज को स्क्रॉल करके यहाँ पे सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ की बटन देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। गाइज आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको हेल्प अस कॉन्टैक्ट यू की ऑप्शन मिलेगी। फाइनली गाइज इस पेज को स्क्रॉल करके यहाँ पे ऊपर आएंगे तो फाइनली गाइज यहाँ पे आपको एक मिलेगी हेल्प एस कॉन्टैक्ट यू का। फाइनली गाइज आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों आप जैसे ही क्लिक एंड स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे गाइज आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर है या फिर गाइज यहाँ पे नॉन कस्टमर है। यानी कि गाइज आपकी खाता आईडीबीआई बैंक में है तो यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर गाइज आपकी खाता यहाँ पे आईडीबीआई बैंक में नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे नॉन कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों मेरे केस में मेरा खाता आईडीबीआई बैंक में नहीं है तो यहाँ पे हम नॉन कस्टमर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पे हमें हमारी मोबाइल नंबर मांगी जा रही है। फाइनली गाइज यहाँ पे हम अपनी कंप्लीट मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी की एक बटन देखने को मिलेगी। फाइनली गाइज हमें यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए गाइज यहाँ पे हमने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट की ओटीपी सेंड की जाती है। उस ओटीपी को आपको जो है इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करना होता है। दोस्तों अगर आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं गई है तो यहाँ पे आपको एक रिसेंट ओटीपी की बटन देखने को मिलेगी। फाइनली गाइज यहाँ पे रिसेंट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल नंबर पे दोबारा से ओटीपी भेज सकते हैं। दोस्तों मेरे केस में मुझे यहाँ पे ओटीपी रिसीव हो चुका है तो हम जो है कंप्लीट यहाँ पे अपनी ओटीपी फिल करते हैं। और गाइज यहाँ पे ओटीपी फिल करने के बाद आपको एक वेरीफाई की बटन देखने को मिलेगी। फाइनली गाइज यहाँ पे आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे ही आप वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल फिल करनी होती है। जैसे फाइनली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट नेम फिल करनी है, आपको अपनी मिडिल नेम फिल करनी है, लास्ट नेम फिल करनी है। उसके बाद से गाइज यहाँ पे आपको अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है। अगर आप मेल हैं तो मेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करने की ऑप्शन आती है। फाइनली गाइज आप जो है यहाँ पे कैलेंडर की ऑप्शन मिलेगी, आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप जो है यहाँ से कंप्लीट फिल कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे आपकी मोबाइल नंबर देखने को मिल जाती है। उसके बाद से गाइज यहाँ पे अगर आपके पास अल्टरनेट कोई भी कांटेक्ट नंबर है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। साथ में गाइज यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, जो ईमेल आईडी यहाँ पे एक्टिव हो, क्योंकि गाइज आपकी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको जो है इसी ईमेल आईडी के माध्यम से देखने को मिलते हैं। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी पैन कार्ड की नंबर फिल करनी है। फाइनली गाइज यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट पैन कार्ड की नंबर फिल करेंगे। गाइज अगर आप इंडिया में रहते हैं तो यहाँ पे आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है इंडिया के अलावा आप किसी दूसरे देश से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दी गई है, आप जो है उसे कंप्लीट सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद गाइज यहाँ पे आप एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आप अपनी कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पे लैंडमार्क फिल करेंगे, आपकी एरिया की जो भी पिन कोड है आप उस पिन कोड को यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट एड्रेस और पिन कोड फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एक वैलिडेट की ऑप्शन मिलती है। फाइनली गाइज यहाँ पे आप वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पे आपसे लोकेशन मांगी जा रही है। यहाँ पे आपकी आसपास में जो भी एड्रेस होगी यहाँ पे आप उसे कंप्लीट लोकेशन में आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे गाइज आपकी कंप्लीट एड्रेस फिल हो जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप की ऑप्शन मिलती है। फाइनली गाइज यहाँ पे आपको सेविंग बैंक अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, लोन्स या फिर कार्ड्स, यहाँ पे गाइज आपको क्या लेना है तो यहाँ पे आप उसे सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों मेरे केस में मुझे यहाँ पे कार्ड लेना है तो हम यहाँ पे कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे नीचे हमारी सिलेक्ट प्रोडक्ट टाइप की ऑप्शन मिलती है। फाइनली गाइज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे गाइज हमें क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन मिलेगी और यहाँ पे नीचे प्रीपेड कार्ड की ऑप्शन मिलेगी। हमें गाइज क्रेडिट कार्ड लेना है तो यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए गाइज यहाँ पे हमें सिलेक्ट प्रोडक्ट वेरिएंट की ऑप्शन मिलती है। हम जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन सी क्रेडिट कार्ड चाहिए यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। दोस्तों हमें एस्पायर प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड लेना है जिसकी ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी बिल्कुल यहाँ पे 0 रुपया है। फाइनली गाइज हम जो है इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू की आपको एक ऑप्शन मिलेगी। फाइनली गाइज यहाँ पे आपकी पूछी जा रही है कि आपकी एनुअल इनकम क्या है। फाइनली गाइज यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम जो भी हो यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट एनुअल इनकम फिल कर लेंगे। अब देखिए गाइज यहाँ पे आपको एक प्रेफर्ड डेट की ऑप्शन मिलती है, यानी कि गाइज आप जो है कौन सी डेट में आप अपनी क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट केवाईसी करना चाहते हैं। यहाँ से कंप्लीट आप अपनी डेट सिलेक्ट करेंगे। अपनी डेट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद गाइज यहाँ पे हमें सिलेक्ट टाइम की ऑप्शन मिलती है। यहाँ पे गाइज आप कौन सी टाइम में आप अपने क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट केवाईसी करना चाहते हैं, यहाँ से आप अपनी कंप्लीट टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए गाइज यहाँ पे आपसे एक आईडी 4 डिजिट की पूछी जा रही है। यहाँ पे फाइनली गाइज आप किसी भी एक 4 डिजिट की आईडी को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पे नीचे आपसे पूछी जा रही है सिलेक्ट स्टेट के बारे में। यहाँ पे गाइज आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से कंप्लीट आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक सिटी की ऑप्शन मिलती है। फाइनली गाइज यहाँ पे सिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और गाइज यहाँ पे आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं आप अपनी कंप्लीट सिटी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच की ऑप्शन मिलती है। गाइज आपकी सिटी में जो भी ब्रांचेज होगी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। फाइनली गाइज यहाँ से आप अपनी कंप्लीट ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज नीचे यहाँ पे आईडीबीआई बैंक की कंप्लीट एड्रेस आपको देखने को मिलती है। आईडीबीआई बैंक जहाँ पे भी होगी वहां की कंप्लीट एड्रेस आपको देखने को मिलेगी। फाइनली गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सबसे नीचे गाइज यहाँ पे आपको एक इंटर कैप्चा की बटन देखने को मिलती है और गाइज यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगी। फाइनली गाइज इस कैप्चा कोड को आप जो है इस बॉक्स में कंप्लीट फिल करेंगे। देखिए गाइज अगर आपको एक कैप्चा कोड फ्रेश नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे आप रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक करके आप जो है दोबारा से कैप्चा कोड यहाँ पे मंगा सकते हैं। आप अपनी कैप्चा कोड जैसे ही कंप्लीट फिल करते हैं यहाँ पे नीचे आपको एक सबमिट की बटन देखने को मिलेगी। फाइनली गाइज आप जो है इस सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट बताया जा रहा है कि थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आईडीबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड, यानी कि गाइज यहाँ पे आपकी जो भी इंटरेस्ट है यानी कि गाइज जो भी आपकी डिटेल्स है वे आईडीबीआई बैंक के पास यहाँ पे सबमिट हो चुकी है। आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे थैंक यू की पॉपअप देखने को मिल रही है। नीचे गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं करंटली आईडीबीआई बैंक क्रेडिट कार्ड्स आर ऑफर्ड टू ओनली एग्जिटिंग कस्टमर आईडीबीआई बैंक, यानी कि गाइज यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आईडीबीआई बैंक की जो भी एक्टिव है, जो भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है वे आपसे यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। आपने जो भी मोबाइल नंबर फिल किया है उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आपसे कांटेक्ट करेंगे। और गाइज यहाँ पे अगर आपकी एड्रेस पे डोर स्टेप की फैसिलिटी उपलब्ध होगी तो आपने जो भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट किया है उस डेट पे उस टाइम पे आपके एड्रेस पे यानी आपके घर पे आके आपके क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट केवाईसी करेंगे, आपकी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे और गाइज वहीं पे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट बता दी जाएगी आपकी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके। और यहाँ पे आपकी क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट केवाईसी करके आपकी क्रेडिट कार्ड कंप्लीट अप्रूव कर देंगे। यहाँ पे बाई पोस्ट के माध्यम से 7 से 8 डेज के अंदर में आपके एड्रेस पे एक क्रेडिट कार्ड कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाएगी। अब देखिए गाइज यहाँ पे आपके अंदर एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि मेरे एड्रेस पे अगर डोर स्टेप की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। उस कंडीशन में भी आईडीबीआई बैंक की जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो भी एक्टिव होंगे वे आपके पास कॉल करेंगे तो आपको बता देंगे कि आपकी एड्रेस पे यहाँ पे डोर स्टेप की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे गाइज आपने जो भी टाइमिंग सिलेक्ट किया है फाइनली गाइज उस टाइमिंग पे उस डेट पे आपको जो है ब्रांच विजिट करना होगा। वहां पे गाइज आपको अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के जानी होगी और गाइज वहां पे आपकी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, आपकी क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट केवाईसी की जाएगी और गाइज यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बता दी जाएगी
और गाइज आपकी क्रेडिट कार्ड की केवाईसी जैसे ही कंप्लीट होती है आपके एड्रेस पे 7 से 8 डेज के अंदर में बाई पोस्ट के माध्यम से एक क्रेडिट कार्ड कंप्लीट डिलीवर्ड हो जाती है। तो उम्मीद है कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा और गाइज आपने ये चीजें समझ गए होंगे कि आईडीबीआई बैंक की क्रेडिट कार्ड कैसे आपको मिलेगी। उम्मीद है कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर पे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप बेस्ट एंड पॉइंट यूट्यूब चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।